भी हमारे ज़िले के और आसपास के ज़िलों के मुख्य किसान नेता थे। हमने उनसे बातचीत की, प्रशासन ने उनको बुला करके, और उनसे जो एक विशेष हमारा आग्रह ये था कि जिस प्रकार से उनका एक लोकतांत्रिक हक है अपनी बात रखने का, और जिसके लिए उन्होंने एक धरना स्थल भी बस्ताड़ा टोल पे बना रखा है, साथ में उन्होंने वहाँ स्टेज वगैरह बना करके भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी कार्यक्रम को बाधा ना पहुंचाने की हमने उनसे अपील की है, क्योंकि हर किसी का हक है अपनी बात रखने का अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए से। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का कल जो 10 जनवरी का कार्यक्रम प्रस्तावित है, उसको लेकर के जिला पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हमने बाहर से भी फोर्स डिप्लॉयमेंट किया है और विभिन्न स्थानों पर नाके भी लगाए हैं और मजबूत नाके लगाए गए हैं। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि रैली है वो शांतिपूर्ण ढंग से हो, सामाजिक सौहार्द भी बना रहे, आपस में किसी प्रकार से पुलिस प्रशासन के साथ में या लोगों के साथ में कोई टकराव की स्थिति ना बने। इसी के मद्देनज़र आज डीसी साहब के साथ में हमने जो किसान यूनियन के जो मुख्य नेता हैं यहाँ के ज़िला करनाल के, उनके साथ में लंबी बातचीत की थी, उनसे अनुरोध भी किया था, उनके विचार भी हमने सुने थे, और लास्ट में उन्होंने ये हमें विश्वास दिलाया है कि वो किसी भी रूप में रैली को बाधित नहीं करेंगे। अपना एक विरोध है वो शांतिपूर्ण ढंग से और लोकतांत्रिक ढंग से करेंगे। इसके लिए वो जो भी पुलिस प्रशासन जहाँ भी नाका लगाएगा वहीं पर वो रुकेंगे और वहीं पे अपनी वो बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम ये सुनिश्चित करना इंश्योर करेंगे कि किसी भी रूप में कोई भी असामाजिक तत्व है रैली में किसी प्रकार का विघ्न पैदा ना करे, कानून को अपने हाथ में ना ले, और जिला प्रशासन अगर किसी कोई ऐसी तत्व पाया जाता है या कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करने की कोशिश करता है तो उसे सख्ती से निपटा जाए। कैमला और आसपास के गाँव के जो यूथ है लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज दे रहे हैं कि किसी भी कीमत पर प्रोग्राम नहीं होने देंगे। क्योंकि सुबह भी तकरीबन 400 की संख्या में यूथ जो है टोल प्लाजा पर पहुंचा, तो काफी अग्रेसिव मूड में है, तो उनको किस तरह से मैसेज देंगे? देखिए, मैं जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, जितने भी किसान भाई हैं और जितने भी हमारे ज़िले के जितने भी निवासी हैं, उनसे सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि किसी भी विषय पे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बात को रखने का अपना एक लोकतांत्रिक तरीका होता है। किसी को भी दूसरे का प्रोग्राम को बाधित करना, किसी भी प्रकार से कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सभी सभ्य समाज के लोग हैं, हर को अपनी बात कहने का हक है और उसी ढंग से अपनी उसी उचित फोरम पर अपनी बात रखें। कहीं ऐसा ना हो कि किसी के लोगों के बहकावे में आकर के या अफवाह पर ध्यान देकर के किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई ना करें। कितनी फोर्स हो जाएगी? देखिए, जितने हमें माकूल इंतजाम करने चाहिए, जितनी पर्याप्त व्यवस्था सुरक्षा को लेकर के, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए जितने उचित फोर्स हमें लगानी चाहिए थी, उससे भी ज़्यादा हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। तस्वीरें हैं करनाल के सेक्टर 12 की, जहां पे आज चिकल कैमला में होने वाली मुख्यमंत्री की जो महापंचायत है उसको लेकर जो किसानों ने वहां पर पहुंचने का प्रयास किया था, लेकिन कैमला गांव के लोगों ने उसका विरोध किया था। उसको लेकर आज एक एडीसी सर और एसपी महोदय के साथ एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है, जिसमें ये बात रखी जाएगी कि कल के जो प्रोग्राम को लेकर क्या बातचीत रखनी है, दोनों का आपस में कहीं ना कहीं क्या रहने वाला है। वहीं पर हम तस्वीरें आपको ऊपर पढ़ के अपडेट देते रहेंगे। खबर को लाइक जगदीप सिंह गोलक, मंजी चगामा ब्लॉक इंद्री, सुरेंद्र कलसोरा ब्लॉक, सुरेंद्र सिंह ताज उड़ैच करना, संदीप सिंह रवास, गुरतेज सिंह भूपेंद्र सिंह लाडी सोफड़ा। प्रशासन ने हमें सुबह मैसेज भेजा था और कोई 12-13 के करीब हमारे बंदे बुलाए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, कल मुख्यमंत्री की गांव कैमला में किसान महापंचायत है। हमने 6 जनवरी से ऐलान कर दिया था, हम उसका विरोध करेंगे और कोशिश करेंगे किसी तरीके से ये ना हो। उसी को लेकर हम अपना रणनीति बनाई हुई है, हम उस पर चल रहे हैं। प्रशासन ने हमें बुलाया और हम उनकी बात सुनने आए। हमने उनको एक निवेदन भी किया, भाई माहौल को देखते हुए पूरे ज़िले के लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, आप इस रैली को किसी तरीके से कैंसिल करवाओ, क्योंकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री की 2-3 जगह से रैली कैंसिल हुई है। तो उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, वो अपना काम करेंगे। यदि रैली होती है पर हमने विरोध करना है, ये हमारा फैसला है। सुबह टोल टैक्स पे
हमारे लोग हज़ारों की संख्या में पहुंचेंगे। वहाँ से जहाँ रैली है हम उसकी ओर कूच करेंगे और एक कोशिश हमारी रहेगी, हम किसी तरीके का उपद्रव नहीं होने देंगे, क्योंकि इस हमारे पूरे आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी खासियत ये रही है, संसार में आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो इतना लंबा चला हो और इतना शांति प्रिय चला हो। हम विरोध के लिए निकलेंगे और वहाँ कैमला को जाएंगे और यही हम अपने भाइयों से अपील करते हैं। आप कल पूरे करनाल ज़िले से हज़ारों की संख्या में घरोंडा टोल पर सुबह 8 बजे पहुँचें और हम अपना विरोध करेंगे इस प्रोग्राम का। और ये मुख्यमंत्री हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए आ रहा है, ये बात हम पहले ही बोल चुके हैं, क्योंकि अब इन कानूनों पर बात करने का समय नहीं है। बात केंद्रीय मंत्रियों द्वारा लगातार हो रही है और सरकार भी मान चुकी है इन कानूनों में कमी है और हम संशोधन के लिए तैयार हैं। तो मुख्यमंत्री का यहाँ आना गलत है, हम इसका विरोध करेंगे। सभी भाई हम सुबह टोल टैक्स पर इकट्ठे होंगे। तो ये रैली होने देंगे या नहीं? हमारी पूरी कोशिश है भाई ये रैली ना हो, हम उसके लिए जोर लगा रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़, हम विरोध के लिए हमने वहाँ पहुँचना है। अगली बात ये है, हमने जैसे इस आंदोलन की जो ताकत है उपद्रव होने से बचाना है, शांति बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम वहाँ पर रैली के लिए उस एरिया जहाँ पर वो रैली है वहाँ के लिए कूच करेंगे। मोलक जी, आपने ये भी मीटिंग में भी कहा था कि हम किसी जिम्मेदारी पर आए हैं, तो अपनी जिम्मेदारी तो आपने कही कि और भी कैडर आएंगे, तो आपने कहा था डीसी साहब को। अभी देखो, मुझे नहीं पता, जो अंदर की बात हमारी यही हुई है भाई, हम अपने जो कैडर की जिम्मेवारी लेते हैं। हम टोल टैक्स पे हमारा सारा कैडर सुबह इकट्ठा होगा, सारे हमारे लोग सुबह टोल टैक्स पे आएंगे, हम वहाँ से चलेंगे और हमें जहाँ पर भी हम जहाँ तक पहुँचा गया, जहाँ हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हम अपनी शांति मेंटेन करने की और भाईचारे को मेंटेन करने की कोशिश हमारी है। और जो कल की घटना भी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण थी, उसमें जैसे कुछ गुंडे हमारे आगे खड़े किए गए। और आज स्थिति ये है, कैमला गाँव में अब 3 बजे औरतों की भी पंचायत हुई है। गांव में भी पूरा ज़बरदस्त विरोध है, वो वहाँ से विरोध कर रहे हैं, हम इधर से जाएंगे और हम इस प्रोग्राम को किसी तरीके से कोशिश करेंगे प्रोग्राम ना हो। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और पूरा विरोध करेंगे और हम घरोंडा टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से आगे कैमले के नहीं निकलेंगे। क्या समय रहेगा सर? सुबह 8 बजे हमने अपने पूरे करनाल ज़िले के साथियों को टाइम दिया हुआ है और सभी वहीं पर आके लंगर छकेंगे। उसके बाद हम वहाँ से 9 साढ़े 9 बजे हम कैमला के लिए चल पड़ेंगे। नमस्कार जी, सुप्रभात। मैं सोशल मीडिया पर जदेव सिंह बल्ली, किसान यूनियन नीलोगढ़ी। प्रशासन ने बुलाया था हमारे को, भाई आप विरोध ना करो, सीएम है वो अपनी बात रखेगा, आप अपनी बात रखो, ये लोकतांत्रिक नहीं है। हमने कहा भी अगर इसने हमारी मानता है सीएम ना, ये वहाँ दिल्ली जाकर हमारी वो करो ना, केंद्र को कहो भी ये तो किसानी तो मैं नहीं है, इनको वापस ले। हमने कहा भी अगर सीएम रैली करता है तो हम उसका विरोध करेंगे, ठोक का विरोध करेंगे। सुबह टोल पर इकट्ठे होंगे और वहाँ से विरोध के लिए जाएंगे और पूरा विरोध करेंगे, पूरा विरोध। लेकिन शांति प्रिय रह गए तो हमारा शुरू से ही है, अब भी रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामपाल चहल, किसान नेता, बीबीपुर जाटा।